हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये अभी हो रहेगा शाम का समय। तो सबसे पहले गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये हैं कुछ साग, जो कि है भाजी साग, लाल वाली साग और थोड़े बहुत धनिया पत्ता। तो सबसे पहले धनिया पत्ता को यहाँ से साइड करते हैं, क्योंकि धनिया पत्ता का भी काम नहीं है। तो इसे मैं डाल देती हूँ फ्रिज में। ओके, तो जो आप ये साग देख रहे हो, ये है हमारी बारी की बारी, मतलब घर के जो पीछे वाला हिस्सा रहता है उसे बारी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की है। तो वहाँ मैं मॉर्निंग से ही मैंने तोड़ के लाया था बनाने के लिए, बट आज पूरा दिन बिजी रही। मतलब बाहर मार्केट में थोड़ा बहुत काम था, तो उसकी वजह से ये साग बन नहीं पाया था। तो ये जैसा का तैसा पड़ा हुआ था। तो इसे अब बनाऊंगी कल दोपहर में, लेकिन मॉर्निंग में इतने सारे काम हो जाते हैं कि साग चुनने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब एक तरह से बोलोगे ना, तो ये आप एक्स्ट्रा काम है साग चुनने का, बट बनाना है तो चुनना तो पड़ेगा ही। तो मेरे पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि शाम की अपेक्षा सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। शाम को आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है, जिससे आप अपने एक्स्ट्रा काम कर लो। तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, तो वो मैंने कर दिया। तो साग मैंने चुन दिया है। अब दोपहर में आराम से बनाऊंगी, मतलब कल वो झंझट नहीं रहेगा कि अभी मुझे साग साफ़ करना है। तो साग साफ़ करने के बाद जो भी गंदा हो रखा था काउंटर टॉप में, उसे भी साफ़ कर दिया। अच्छा, किचन साफ़ करने का ये सबसे बड़ा नियम है कि अगर आप काउंटर टॉप में कोई भी काम करते हो तो गंदा तो होना ही है। तो कोशिश करो कि जब वो काम ख़त्म हो जाए, जब वो आपका काम फिनिश हो जाए, तो साथ ही साथ काउंटर टॉप को साफ़ कर दो। तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा दिखेगा। सेकंड, मैं आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि टाइम हो गया था ये सब करते करते खाना बनाने का। और रात में कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट डिनर जो हमारा है, जो रात का खाना है, वो टाइम पे हो। तो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। और सब्ज़ी भी, मतलब ऑलमोस्ट आज खाना प्रॉपर मेरा बचा हुआ था। भात भी थोड़े बहुत बच गए थे, सब्ज़ी भी बच गई थी, क्योंकि दोपहर में हम बाहर निकल गए थे, उसकी वजह से खाना प्रॉपर हो नहीं पाया। तो उस वजह से थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच गई, थोड़ा बहुत चावल भी बच गए थे। तो चावल तो अभी रात में कोई खाएंगे नहीं, तो वो मैं उन्हें रख दूँगी, कल यूज़ करूँगी। सब्जियाँ थी तो उससे चला लेंगे अभी फिर कुछ दूसरी सब्ज़ी बनाने से फिर वो थोड़ी बहुत बच जाएगी, तो फिर वेस्ट हो गई सब्ज़ी। तो इसलिए जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी है उसी से हम चला लेंगे। तो रोटियाँ बनाने मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो रोटी बनाने समय भी बहुत सारे लोग करते हैं कि नीचे कपड़ा रख लेते हैं, उसके ऊपर फिर रोटियां बेलते हैं। बट मैं पेपर रखती हूँ। रीज़न तो आप सभी जानते हो कि जब भी अगर आप रोटियां बेलते हो तो गंदा बहुत ज़्यादा होता है। जो आटा गिरते हैं वो इधर उधर सब तरफ गिरते हैं। और मेरे साथ क्या होता है ना, काउंटर टॉप में तो गिरते ही गिरते हैं। जो मेरा नीचे वाला कैबिनेट है, जो उसके डोर हैं, वो बाहर निकले हुए हैं काउंटर टॉप के से। तो उसकी वजह से उसमें भी पूरे गिरते हैं, नीचे भी थोड़े बहुत गिरते हैं। तो गंदा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैं पेपर का यूज करती हूँ, कपड़ा का यूज नहीं करती हूँ मोस्टली। क्योंकि कपड़ा का यूज करने से फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, कि अगर मैंने एक बार कपड़ा का यूज किया, उसके बाद फिर मैं उसे वॉश करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं उसे दोबारा यूज करूँगी। तो काम भी आपका बढ़ा एक तरीके से। तो पेपर का क्या है कि आपकी जब रोटियां बेलना उलना ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप पेपर में जो भी थोड़े बहुत आटा गिरे हुए हैं, तो उसे बस झाड़ दो और पेपर को फिर फोल्ड करके रख दो। तो आपका काम आधा हो जाएगा, और जो काउंटर टॉप है वो भी आपका साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद बर्तन, जो कि दिन भर सिंक में भरे हुए रहते हैं, और कोशिश करें कि जब भी बर्तन सिंक में आपको नज़र आए, तब का तब उसे धो दे। सिंक जितना खाली रहेगा उतना अच्छा भी लगेगा, और किचन भी आपकी साफ़ सुथरा ही रहेगी। बर्तन एक रहे, दो रहे, या बहुत सारे रहे, सिंक में अगर बर्तन पड़े हुए हो तो ऐसे ही किचन गंदा लगने लगता है। और ख़ासकर रात में जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाता है, तो हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत चाहे ख़राबी क्यों ना हो, बट कोशिश यही रहती है कि रात वाले जो खाने पीने वाले जो भी बर्तन हैं, वो सारे को मैं वॉश करके, वो किचन को अच्छे से पूरे साफ़ करके तभी सोने जाऊँ। तभी जितने भी गंदे बर्तन थे, जूठे बर्तन थे, सबको मैंने धो लिया। साथ ही साथ जो सिंक वाला एरिया था, जो उसके आसपास वाली वॉल टाइल्स थी, उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद लास्ट में क्या करती हूँ, मैं रात में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ, और फिर थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, पूरे दिन भर में हम जितने बर्तन धोते हैं ना, थोड़ा बहुत क्या होता है, गंदा थोड़ा बहुत खाना बर्तन में बच ही जाता है। तो वो अगर सिंक में जाली के सहारे नीचे पाइप से जा रहा है, तो बहुत बार होता है कि पाइप जाम होने का डर रहता है। तो ऐसे करने से वो पाइप जाम नहीं होता है, आपका प्रॉपर पानी का बहाव अच्छे से होगा। नहीं तो बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ ना कुछ, जैसे बच्चे भी खाना खा के हाथ धोने आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर खाना का अंश अगर पाइप में चला गया, तो पाइप जाम होने का डर रहता है। तो जो बेकिंग सोडा, विनेगर और गर्म पानी का मैं यूज करती हूँ, उसकी वजह से जो मेरा सिंक वाला जो पाइप वाला एरिया, वो पूरे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो कभी सिंक जाम ही नहीं होता है। उसके बाद काउंटर टॉप, गैस, अगेन खाना का बनाने के बाद हमें साफ़ करना ही है, उसे हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। पहले चाहे कितना भी साफ़ हो, बट एक बार तो हाथ घुमाना ज़रूरी है, खासकर गैस पे। क्योंकि खाना जब भी बनता है
गैस पे बहुत गंदा होता है, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। आप कितना भी संभाल के खाना बनाओ बट थोड़ा ना थोड़ा गिर ही जाता है। तो इसीलिए बर्तन वॉश करने के बाद सबसे पहले गैस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद काउंटर टॉप को तो क्लीन करना बनता है, चाहे अब वो गंदा हो ना हो, एक बार तो हाथ घुमाना बनता ही है। और कितना टाइम ही जाता है, क्योंकि आप ये बेसिक वाला काम है जो आप हमेशा करते हो। तो एक बार मैंने भी अच्छे से हाथ घुमा दिया है, काउंटर टॉप को पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। और क्या होता है ना, मॉर्निंग में जब आप आओगे किचन तो साफ़ सुथरी किचन ही सबको अच्छी लगती है और काम करने में भी मन लगता है। और सुबह सुबह पता ही है आपको, सबसे पहले हमारा काम किचन से ही स्टार्ट होता है, तो किचन क्लीन रखना तो बनता है। तो सारा चीज़ हो गया था, सारा क्लीन अप हो गया था। उसके बाद जो वॉल टाइल्स थी वो बची हुई थी। और मेरे साथ क्या होता है ना कि जैसे मैं सुबह में नाश्ता बना रही हूँ, दोपहर में खाना बना रही हूँ, तो बहुत बार होता है कि खाना बनाने के बाद हैबिट रहनी चाहिए, आदत ये रहनी चाहिए कि आप एक बार वॉल टाइल्स अच्छे से साफ़ कर लो। अगर आपके घर में चिमनी नहीं है तो ये तो बनता ही बनता है। बट मेरे साथ क्या होता है कि बहुत बार कभी कभी हड़बड़ी में नहीं हो पाता है। खाना बनाया, किचन साफ़ करके किया, निकल गई, वॉल टाइल्स हैं जो अगल बगल की जितने भी जो भी एरिया हैं गैस के सामने, वो साफ़ नहीं हो पाता है। तो रात में ये ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि रात में फिर और कुछ काम नहीं रहता है, बस किचन साफ़ करके फिर सीधे सोने जाना रहता है। तो इसीलिए रात में ये काम ज़रूर करती हूँ कि किचन विचन साफ़ हो जाए। फिर लास्ट में जो गैस वाला एरिया है मेरा, जो ऊपर में वॉल टाइल्स हैं, ग्लासेस हैं, या थोड़े बहुत जो जार मैंने रखे हैं, या चीनी चाय पत्ती के जो थोड़े बहुत डब्बे हैं, उसे एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद प्रॉपर मेरा किचन चमकने लगता है। तो चलिए, सारा चीज़ तो हो गया था और बस फ्लोरिंग बाकी है। तो ये तो मेन है, जब आपका ऊपर में सब चीज़ साफ़ हो गया तो थोड़े बहुत गंदे नीचे फ्लोर में गिरने ही हैं, तो फिर लास्ट में फ्लोर को साफ़ करना ज़रूरी है। तो मॉप क्या ही यूज करूँ, क्योंकि किचन मेरा छोटा है। तो आप मॉप लाओगे करोगे, उससे अच्छा है कि कपड़े से ही अच्छे से मॉप को पोंछ दो, क्लीन हो जाएगा। तो वही मैं कपड़े का यूज कर रही हूँ और अच्छे से मैंने किचन का जो फ्लोर है वो भी पूरा पोंछ दिया है। तो अब मेरा किचन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा। मतलब अभी अब मॉर्निंग में काम करने के लिए मेरा किचन रेडी है। तो जो रात वाली मेरी ड्यूटी रहती है किचन क्लीनिंग की, तो ये कुछ बेसिक से रहती है जिसे मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। ओके, तो किचन साफ़ उफ हो गया था, उसके बाद मैं सीधे बाथरूम चली गई थी, क्योंकि किचन विचन साफ़ करने के बाद, रात का काम ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा हाथ मुँह धो लो ना तो फ्रेश लगता है, नहीं तो ऐसे तो सीधे आप बेड पे जा नहीं सकते हो। तो मैंने थोड़ा हाथ पैर धो लिया है, फेस वूस धो लिया है, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट नींद बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह से लेकर रात तक इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि जब रात में ऑलमोस्ट सारा काम डन हो जाता है और उसके बाद जब अपने बेडरूम में आते हो तो फिर नींद ही सबसे पहले लगती है कि नहीं अब और कुछ नहीं, सो जाना है। बट सोने से पहले थोड़ा सा पर्सनल केयर भी करना ज़रूरी है। तो कल मुझे हेयर वॉश करना है, तो वही मैं हेयर पे ऑयलिंग करनी हूँ और थोड़ा सा मसाज वसाज कर लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ासकर अगर तेल कोई और लगा दे रहा है और मसाज कोई और कर दे रहा है तब तो फिर कहना ही क्या। मम्मी के पास जब थी, मतलब शादी से पहले, तो मम्मी ही करती थी। हमेशा मैं तेल अपने बालों पे मम्मी से ही लगाया करती थी, तो मम्मी बड़े अच्छे से बालों में तेल लगा देते थे, मसाज कर देते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद नींद तो मस्त सी आने वाली है। बट अभी कोई वैसा है नहीं, तो खुद से ही चलो कर लेते हैं। तो वही मैं अच्छे से बालों में मैंने तेल लगाया, हेयर मसाज थोड़ा सा किया। तो चलिए फ्रेंड, रात काफ़ी हो चुकी है, तो अब चलते हैं सोने और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उठते के साथ सबसे पहले गर्म पानी और सेकंड चाय। तो चाय तो वैसे थोड़ा सा लेट से भी बनने से चलता है, बट आज मुझे उठते के साथ चाय ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इनको कहीं निकलना है बाहर, तो ये हड़बड़ा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चाय बैठा देते हैं, उसके बाद फिर निश्चिंत से मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर बाकी के सारे काम करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ, उसके बाद चाहे फ्रूट हो, चाय हो, नाश्ता हो, कुछ भी, लेकिन सबसे पहले गर्म पानी। तो चाय चलिए बैठा दिया है मैंने, और चाय जब तक बनती है तब तक मैं इत्मीनान से अपना गर्म पानी एंजॉय करती हूँ। चाय बनाने के चक्कर में पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो उसमें मुझे मिलाना बना थोड़ा सा ठंडा पानी, बट ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि कोई उसका फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। तो चलिए पानी मैंने पी लिया, उसके बाद चाय भी मेरा बनना स्टार्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहा, तो मुझे फटाफट एकदम हाई आंच पे चाय को बनाना पड़ रहा था। तो चाय खोलने लगा था, और जब तक चाय अच्छे से नहीं खोलेगी तो चाय पीने का कोई मतलब ही नहीं है। और खोलने के चक्कर में क्या होता है ना कि जो चाय पत्ती है वो ऊपर आ जाती है, तो फिर उसे चम्मच से मैंने अच्छे से मिला दिया और थोड़ा देर और वेट कर रही हूँ कि चाय अच्छे से ढबक जाए, अच्छे से बॉईल हो जाए, तब चाय पीने में मज़ा आएगा। क्योंकि सुबह में भले हम थोड़ी सी चाय पी रहे, लेकिन चाय अच्छी बननी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो चलिए चाय हमारी रेडी है, तो चलिए हम चाय पीते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, और एक बात, कल जो मैंने वीडियो डाला था तो क्लीनिंग वाला वीडियो था, तो उसमें किन्हीं ने कमेंट किया था कि आप स्केटिंग भी साफ़ कर लिया करो। तो जी देखिए, सारा साफ़ तो सारा ही करती हूँ, क्लीनिंग अगर मैं कर रही हूँ तो सब चीज़ को करती हूँ। बट मैंने जैसे आप लोगों को कहा है कि एक दिन में सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप डे डिवाइड कर लो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। तो वैसे ही मैं करती हूँ अपने साथ भी, इसलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों को बोलती हूँ कि साफ़ सफाई
अगर आप पूरे दिन भी करोगे ना फिर भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि घर इतना ज़्यादा गंदा होता है। बट साफ़ सफाई सिर्फ नहीं है, अदर और भी घर के काम है और सारे काम हमें ही करने हैं, तो हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ना ही आपका इधर का संभला, ना ही आपका उधर का संभला। तो ऐसी होच पोच वाली लाइफ चाहिए नहीं, सब काम अच्छे से हो जाए, सारे काम स्मूथली हो जाए, सारे काम प्रॉपर डन हो, वो होना चाहिए। तो इसीलिए घर के जो साफ़ सफाई वाले काम है, जो बेसिक साफ़ सफाई है वो तो हम डेली करते ही हैं। वैसे काम जो एक दिन आप कर लो, पूरे महीने के लिए आप निश्चिंत हो जाओ, वो आप थोड़ा सा बांट लो कि आज ये करना है, कल वो करना है। तो आपने कहा कि स्केटिंग को आपने साफ़ नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि रेलिंग मैंने साफ़ किया गया और स्केटिंग को नहीं किया। अगर मैं रेलिंग साफ़ कर रही हूँ तो मैं सीढ़ी को भी देख रही हूँ कि अगर वो गंदा हो रखा है तो उसे भी साफ़ करना है। बट एक दिन में सारा चीज़ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि साफ़ सफाई के अलावा अदर भी बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें ही करना है, हमें ही संभालना है। उसके बाद बच्चे हैं, उन्हें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी स्टडी है और अब तो वापस से फिर सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है। तो सब चीज़ को पार्ट बाय पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया है और सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती भी हूँ पार्ट बाय पार्ट। तो प्लीज़ सब्र रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आधा मैंने साफ़ किया है आधा नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड, ये तो रहा उस कमेंट का आंसर जो कि करना ज़रूरी था, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि आधा सफाई करती है आधा करती नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।